कराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से विजयी उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अद्भुत दया के लिए ब्रह्मा, शिव, कीर्ति के विष्णु तथा इंद्र आदि देवी को शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिन देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्री और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक पे चंद्ररेखा से विशोभित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वहां शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंही के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बाल उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति के वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उस देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्विले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरे सिवाय योगिनियां तुम्हारी कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्ति किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दानव आमसर में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। खेल में शत्रुओं
को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटावांग से उनका कछुमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिसको दौड़ती उसी और अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं को ओज और पराक्रमों को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेयी शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो